शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर रहेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को देखते हुए तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 11:50 पर राजकीय वायुयान से चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 12:10 पर नेवली पावर प्लांट 650 मेगावाट उत्पादन का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। 1 बजे पनकी पावर प्लांट होंगे। 660 मेगावाट उत्पादन का निरीक्षण करेंगे। 2:35 पर प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित भी करेंगे और स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर दौरे पर रहेंगे। दौरे को देखते हुए आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में मौजूद रहेंगे। लगभग 11:50 पर निकलेंगे वो और उसके बाद कानपुर पहुंचेंगे। विभिन्न परियोजनाएं जो इस वक्त चल रही हैं कानपुर में, उन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में आ रहे हैं। उन तमाम तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करने के वो जाएंगे। अधिकारियों से बातचीत करेंगे। विभिन्न जगहों का आज निरीक्षण करेंगे। नेवली पावर प्लांट पहुंचेंगे, वहां पर निरीक्षण करेंगे। 1 बजे पनकी पावर प्लांट 660 मेगावाट का निरीक्षण भी करेंगे। और लगभग 2:35 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां पर जनसभा होनी है उधर भी वो जाएंगे निरीक्षण करने के लिए। 24 अप्रैल को कानपुर यानी कि औद्योगिक शहर में आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं कानपुर से ही संवाददाता। दीपक, क्या अपडेट है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को लेकर आज विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे, स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। दीपक, क्या अपडेट है इसको लेकर? स्वाति, देखिए बताऊं कि 24 अप्रैल को जो है पीएम मोदी की संभावित रैली है कानपुर में और उसको देखते हुए आज जो है सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं यहां पहुंचेंगे और सारी तैयारी और व्यवस्थाओं का जायजा स्वयं वो लेने जा रहे हैं। बताया जा रहा है करीब 12 बजे जो है वो चकेरी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद नवेली पावर प्लांट और इसके साथ ही साथ पनकी पावर प्लांट का वो स्वयं जो है निरीक्षण करेंगे। मैं आपको बताऊं कि ये नवेली पावर प्लांट और पनकी पावर प्लांट उन्हीं योजनाओं में शामिल है जिनका पीएम मोदी द्वारा जो है वो उद्घाटन किया जाना है। तो सीएम योगी स्वयं यहाँ पहुंच करके सारी तैयारियों का और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और इसके बाद जो है सीएम योगी जो मेट्रो स्टेशन है, करीब 5 मेट्रो स्टेशनों का उद्घाटन भी किया जाना है पीएम मोदी के द्वारा। तो सीएम योगी इन 5 मेट्रो स्टेशन का भी जो है निरीक्षण करेंगे और व्यवस्थाओं की जायजा लेंगे। इसके बाद जो है जहां पीएम मोदी की संभावित रैली है वहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे और सारी व्यवस्थाओं और जो है तैयारियों का जायजा जो है वो स्वयं लेंगे। जी स्वाति। दीपक, बिल्कुल प्रधानमंत्री को आना है। 24 तारीख को ये दौरा है। इसको देखते हुए संभावित बहुत सारी जगहों पर आज पहुंच रहे हैं। औद्योगिक शहर है ये, इसकी खासियत है। विभिन्न परियोजनाएं, लगातार सवाल उठते रहते थे कि इतना बड़ा औद्योगिक शहर होने के बावजूद बहुत सारे औद्योगिक कारखाने बंद हैं और जब से योगी सरकार बनी है निश्चित तौर पर वहां पर कार्य भी शुरू हुए हैं। क्या स्थिति है उनको लेकर? देखिए बताऊं कि पीएम मोदी जो है जो संभावित रैली है 24 अप्रैल को, वहां पर जो है 19,700 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए की जो है करीब परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन जो है करने जा रहे हैं, जिसका लाभ न सिर्फ कानपुर बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को जो है मिलने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यह एक बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत है जो पीएम मोदी के द्वारा होगी और उसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए स्वयं आज प्रदेश के मुखिया जो है वो यहाँ करीब 4 से 5 घंटे जो है कानपुर में रहेंगे। तमाम जगह पर निरीक्षण करेंगे, तमाम जगह पर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और उसके चलिए, बहुत धन्यवाद दीपक आपका पूरी जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री कानपुर में आज होंगे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज अंतिम दिन है, तीसरा दिन में, जिसमें उन्होंने आप देखा कि जनता दरबार लगाया। बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे, एक एक करके खुद लोगों की समस्याओं को और फरियादों को सुना। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दे दिए सीएम योगी ने। फिर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करके प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। ये तस्वीरें हैं आज के इस दौरे की। दूर दूर से फरियादी पहुंचे थे इन समस्याओं को लेकर और जिसमें मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच नजर आए।
हमेशा की तरह इस बार भी जनता दरबार लगाया था, दूर दूर से फरियादी पहुंचे थे और कोशिश भी ये रहती है कि हर एक फरियादी की समस्या को खुद सुने। कोशिश ये रहती है कि सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। चूंकि अधिकारी उनके साथ मौजूद रहते हैं तो अधिकारियों को भी त्वरित निस्तारण के निर्देश दे दिए। एक तस्वीर है गोरखपुर दौरे की, तीसरा दिन है आज। महिला फरियादी पहुंचे, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटे बच्चों को टॉफी बांटे, चॉकलेट दिए और सभी को ये उम्मीद रहती है कि उनकी समस्याओं का निस्तारण जरूर होगा जब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे, जब उनसे अपनी समस्याओं को बताएंगे। आज रुद्राभिषेक भी उन्होंने किया गोरखनाथ मंदिर में और इसके साथ साथ अब से कुछ ही देर बाद गोरखपुर से ही कानपुर दौरे पर निकलेंगे। ये 2 तस्वीरें हैं आज के इस दौरे की। भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके साथ साथ गोरखनाथ मंदिर में मठ प्रमुख भी हैं, रुद्राभिषेक उन्होंने किया और जनता दरबार भी उन्होंने लगाया। बड़ी संख्या में फरियादी मौजूद रहे। आज इस गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है। बढ़ते आगे, प्रयागराज में भड़काऊ पोस्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। भड़काऊ पोस्ट को लाइक नहीं शेयर करना अपराध की कैटेगरी में माना गया है। पोस्ट लाइक और शेयर करना दोनों अलग अलग बातें, हाईकोर्ट का साफ कहना है। पोस्ट को तभी पब्लिश कहा जा सकता है जब वो शेयर या फिर फॉरवर्ड किया जाए। आईटी एक्ट के तहत अश्लील कंटेंट को प्रसारित करना भी एक तरह से अपराध ही माना जाएगा। आगरा के इमरान पर भड़काऊ पोस्ट लाइक करने का आरोप था। आगरा के मंटोला थाने में इमरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने आईटी एक्ट के कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। ट्रायल कोर्ट ने पत्र का संज्ञान लेते हुए आरोपी को तलब किया। आरोपी ने इसे हाईकोर्ट में याचिका तलब दाखिल करके चुनौती दी। सुनवाई में पाया गया कि याची ने पोस्ट सिर्फ लाइक किया। जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने आदेश दिए हैं। तो जो लोग फेसबुक या दूसरे सोशल साइट्स को चलाते हैं उन लोगों के लिए बड़ी खबर है, जरा ध्यान दे दीजिए। और धीरेन्द्र हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर। धीरेन्द्र, और क्या कुछ बताया गया हाईकोर्ट की इस टिप्पणी में? देखिए, हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लाइक नहीं करना, शेयर करना अपराध है। यानी जब लाइक आप करेंगे तो किसी तरह का अपराध नहीं है, लेकिन अगर कोई भड़काऊ पोस्ट है उसको अगर आप शेयर करते हैं तो निश्चित तौर पे ये अपराध की श्रेणी में आएगा। ये जो न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव हैं, एक आगरा के निवासी इमरान खान के खिलाफ शुरू हुए आपराधिक कार्रवाई रद्द किए जाने के मामले की सुनवाई कर रहे थे। मंटोला थाना क्षेत्र में इमरान पर आरोप है कि उसने चौधरी फरहान उस्मान नाम के आईडी से फेसबुक पर प्रसारित एक पोस्ट को लाइक किया था, जिसके विरोध प्रदर्शन व राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिए आगरा कलेक्ट्रेट पर लोगों को बुलाया गया था। इस पूरे मामले को लेकर जब वो हाईकोर्ट में आते हैं तो हाईकोर्ट ने एक ऐसा आदेश देते हैं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया को लेकर तमाम जिस तरीके भ्रामक चीजों को लोग पोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उसको लेकर एक बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट देते हैं कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लाइक नहीं यानी शेयर करना अपराध की श्रेणी में आता है। जी ठीक है, आप जुड़े रहेंगे आगे भी धीरेन्द्र। और अगली खबर भी प्रयागराज से है। प्रेमी को पेड़ से बांधकर प्रेमिका के परिजनों ने जमकर पीटा। युवती के साथ कमरे में पाने पर यह तालिबानी सजा दी गई। पेड़ से बांधकर चप्पलों से पीटने का वीडियो भी आया है। गंगानगर जोन की उतराव पुलिस प्रेमी को अपने साथ थाने ले आई। उतराव थाना क्षेत्र के गांव में दोनों का घर स्थित है। आसपास मौका पाकर प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था प्रेमी। परिजनों ने देख लिया, पेड़ में रस्सी से बांधकर जमकर पीटा। घटना के बाद इस गांव में काफी तनाव है। पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रेमिका की मां ने उतराव थाने में कार्रवाई की मांग की है। प्रेमी और उसके परिवार के खिलाफ जान से मारने की धमकी की तहरीर भी दी गई है। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, पेड़ से बांधकर तालिबानी अंदाज में सजा देने का ये वीडियो, क्या बताया जा रहा है मामला? देखिए, गंगानगर जोन के उतराव थाना क्षेत्र के एक गांव का ये पूरा वीडियो है। एक गांव में प्रेमी और प्रेमिका, अगल बगल उनका घर है। शुक्रवार की रात प्रेमी मौका पाकर अपने प्रेमिका से मिलने घर चला गया उसके, और एक कमरे में जब उनके परिजनों ने दोनों को देखा तो जो प्रेमिका के परिजन थे उसको प्रेमी को
बाहर पेड़ में बांधकर और उसकी रस्सी से बांधकर जूते चप्पल से पिटाई शुरू कर दी। हालांकि कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। मौके पर उतराव की पुलिस पहुंची है और पिट रहे प्रेमी को अपने साथ ले गई है और प्रेमिका के परिजनों से जो तहरीर मिली है उसमें प्रेमी के साथ साथ उसके पूरे परिवार से जान से मारने की धमकी की तहरीर पुलिस को दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच मतलब इश्क करना इस युवक को महंगा पड़ गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वो अपने घर के पास थी, ये युवती थी और उसके छुपकर ये मिला करता था, लेकिन रात में जब उसके घर शाम को पहुंच गया है और कमरे में जब पा गए हैं तो उसके जो लड़की के परिजन थे इसकी जमकर पिटाई भी कर दी है। अब इस पूरे मामले में तहरीर दी गई। हालांकि अभी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस ने जिस तरीके से प्रेमी को अपने साथ ले गई है, जब पिटता हुआ यहाँ पर ग्रामीणों ने देखा है तो इसकी सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पुलिस पहुंची है और उसके ठीक है, धन्यवाद आपका धीरेन्द्र जानकारी देने के लिए। तो पेड़ में रस्सी से बांधकर पीटा गया है युवक को, तालिबानी अंदाज में सजा दी गई है। वीडियो वायरल है। फिलहाल पुलिस तक ये मामला पहुंचा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ललितपुर से अगली खबर है। टेम्पो में 7 बच्चों सहित 24 सवारियां बैठी पाई गई है। चालक का लाइसेंस और वाहन पंजीकरण सब कुछ निरस्त कर दिया गया। यातायात पुलिस ने टेम्पो को सीज किया है। लाभ के लिए भूसे की तरह सवारी भरते चालक शहर के इलाइट चौराहे से खुरा जा रही थी ये टेम्पो। 7 बच्चों सहित 24 सवारी। आप सोचिए कि ऑटो की कैपेसिटी महज 4 से 5 सवारियों को बैठाने की होती है। 4 से 5 भी ज्यादा है। मात्र 4 सवारियां पीछे बैठ सकती है और 1 सवारी आगे बैठ सकती है। लेकिन आप सोचिए कि 7 बच्चों सहित 24 सवारियां बैठाई गई है इस टेम्पो में। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वही आपको बता दें कि अब इस मामले में 24 सवारियां देखने के बाद लाइसेंस और वाहन पंजीकरण दोनों निरस्त कर दिया गया है। ड्राइवर का यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आमतौर पर इस तरह के मामले बहुत सारे देखने को मिलते हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, लेकिन बड़ी बात यह है कि कार्रवाई होती नहीं है। लेकिन ताजा मामला ललितपुर का है। यहाँ कार्रवाई हुई है। 7 बच्चों सहित 24 सवारियां बैठाने का मामला था। आरोपी चालक पर कार्रवाई हुई है। उसके लाइसेंस को भी निरस्त कर दिया गया। इधर आ जाइए, आप लोग, रोड चल रहा है, इधर आ जाइए, यहीं खड़े रहिए 1 मिनट। इधर से आइएगा माता जी, इधर से आइए। बेटा इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 लोग। चलो यार, इनको जरा ओवरटेक करके और रोको, ठीक है? आगे ओवरटेक करिए इनको और रोकिए। कितने लोगों की जिंदगी के साथ ये खेल रहे हैं। बढ़ते आगे खबर आपके काम की आपको बता रहे हैं। दरअसल आपका अपना चैनल आपके लिए लाया है एक सुनहरा मौका पूरे 10 लाख रुपए जीतने का। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 10 लाख रुपए फोक भारत के लिए। अगर आप भी देना चाहते हैं अपना ऑडिशन तो तैयार हो जाए। अगर आप चाहते हैं दुनिया भर में छा जाना और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दमदार आवाज दुनिया भर में गूंजे तो पटना वालों आज आपके लिए बड़ा मौका है। 20 अप्रैल यानी कि ऑडिशन शुरू हो चुके हैं। शाम 5 बजे तक ऑडिशन चलेंगे। आप अपनी सिंगिंग से देश भर में छा सकते हैं, तो जल्दी करिए और अपनी आवाज से दुनिया में छा जाइए। पता भी आपको नोट कर लेना चाहिए, ध्यान से नोट कीजिएगा। माउंट कैरमल हाई स्कूल, लोहिया नगर, पटना, कंकर बाग, गायत्री मंदिर के सामने। और ज्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर आपको हम बता रहे हैं, नंबर नोट कर लीजिए 6203050441। तो फिर देर किस बात की है, सुनहरा मौका बार बार नहीं आता। तो फोक भारत के ऑडिशन आज पटना में होने जा रहे हैं। मौका पूरे 10 लाख जीतने का है। जल्दी करिए क्योंकि ऑडिशन शुरू हो चुके हैं। भोजपुरी टैलेंट को, भोजपुरी आवाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो फिर तैयार हो जाइए। आज पटना में ऑडिशन है क्योंकि ऐसा मौका सिर्फ एक बार ही आता है 10 लाख जीतने का। फोक भारत के ऑडिशंस चल रहे हैं आपके अपने शहर में। जाइए और रजिस्टर करिए। भारत समाचार पटना के धरती पर खोजे आ रहल बा। आवाज 10 लाख के फोक भारत के ऑडिशन खातिर हो जाई तैयार।
20 अप्रैल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक माउंट कार्मेल हाई स्कूल लोहिया नगर पटना अपोजिट ऑफ गायत्री मंदिर कंकड़बाग पटना। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें इस मोबाइल नंबर पर 6203050441। हरदोई में दबंगों ने पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट कर दी। आधा दर्जन लोगों को जमकर लाठी डंडों से पीटा गया है। 2 लोगों की हालत नाजुक है। लखनऊ इन्हें रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि होली में रंग लगाने को लेकर एक विवाद शुरू हुआ और उसी रंजिश में दबंग ने पीड़ित के घर पर हमला कर दिया। पीड़ित परिवार का पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप है। पुलिस पीड़ित की तहरीर पर जांच पड़ताल कर रही है। हरदोई शहर के कोतवाली का ये मामला है। रंग डालने को लेकर एक छोटा सा विवाद शुरू हुआ और उसी से एक रंजिश वहां से चली आई। रंजिश में दबंग ने पीड़ित के घर पर ही धावा बोल दिया, जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित परिवार का ये आरोप है कि पुलिस ने भी इस मामले में लापरवाही बरती। फिलहाल अब पुलिस पीड़ित की तहरीर लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। हरदोई शहर कोतवाली का मामला बताया जा रहा है। होली से झगड़ा चल रहा है। होली में रिपोर्ट हुई थी, वही का बदला लेने के चक्कर में इन लोगों ने क्या हुआ था होली? 16 तारीख को आके अंकुर की बीवी को घर में मारा मुरा, उसकी रिपोर्ट भी करी। 16 तारीख को पुलिस ने कुछ नहीं सुना, पैसा लेकर छोड़ दिया। फिर 17 तारीख को इन लोगों ने बवंडर किया। 18 तारीख को फिर बंद हुए, जो आपको घटना बताई है। और फिर आज ये बात क्या हो गया। और अगली खबर है सीतापुर से। व्यक्ति से प्रार्थना पत्र फाड़ने का आरोप लगाया है। तहसील में समाधान दिवस पर पत्र देने पहुंचा था। आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने व्यक्ति को रोक लिया। कर्मचारियों के बीच बहसबाजी हुई। घटना का वीडियो भी वायरल है। जनपद की बिस्वा तहसील का मामला ये बताया जा रहा है। समाधान दिवस में पत्र देने के लिए पहुंचा था फरियादी। आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने व्यक्ति को रोक लिया और उसका पर्चा भी फाड़ दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित और कर्मचारियों के बीच काफी देर तक बहस भी हुई। घटना से जुड़ा वीडियो सामने आया है। जनपद की बिस्वा तहसील का ये मामला है। प्रार्थना पत्र को फाड़ने का आरोप लगाया है एक व्यक्ति ने सीतापुर में। एप्लीकेशन फटी हुई जो मर्जी हो वो आप करिए। आप फोटो लीजिए इनका। आप लोगों की गुंडे पीएम साहब को एप्लीकेशन देने जा रहे। आपको मैंने दिया मोहल्ले के लिए, आपने उतना हिस्सा क्यों एप्लीकेशन का फाड़ा आपने मैडम? और उसके बाद हत्या कर रही है आप मैडम। ये एप्लीकेशन फटी हुई ये देखिए फाड़ी गई। ये देखिए जो मर्जी हो वो आप करिए। आप बीजेपी के 2805 कार्यकर्ता बनेंगे पार्षद निकाय सदस्य। नगरीय निकायों में कार्यकर्ता पार्षद और सदस्य बनाए जाएंगे। यूपी बीजेपी ने नामित होने वाले कार्यकर्ताओं के नाम भेजे, जिसमें कई पूर्व पदाधिकारियों के नाम भी यूपी सरकार को भेजे गए। सरकार नगर निगम, नगर पालिका में नामित इन्हें करेगी। नगर पंचायत में भी इन्हें नामित किया जाएगा। पार्षद और सदस्य नगर विकास विभाग जल्द करेगा आदेश। सदस्यों को 2.5 साल तक जनता की सेवा का मौका मिलेगा। प्रदेश के 17 नगर निगम में 10-10 पार्षद नामित किए जाने हैं। नगर निगमों में 170 कार्यकर्ताओं को समायोजित किया जाएगा। 200 नगर पालिका परिषद में 5-5 सभासद होंगे नामित। 545 नगर पंचायतों में 3-3 सदस्य नामित होने जा रहे हैं। तो नगर विकास विभाग जल्द ही जो आदेश है लोगों के सामने लाने जा रहा है। हापुड़ से अगली खबर है। शिक्षकों की लापरवाही उजागर हुई। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षक बच्चों से स्कूल में मजदूरी करवा रहे हैं। स्कूलों में बच्चों से ढुलवाई जा रही ईंटें। बच्चों से ईंटों को ढुलवाने का वीडियो वायरल है। नगर निगम कोतवाली प्राथमिक विद्यालय के शिवगढ़ी का ये मामला है। आप सोचिए, मासूम नौनिहाल जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाते हैं, लेकिन वहां पर शिक्षा ग्रहण करने के बजाय ये बच्चे ढुलाई का काम कर रहे हैं। और सोचिए, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है इनकी जान के लिए भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके शिक्षक इन छोटे छोटे मासूम बच्चों से इस तरह के काम करवा रहे हैं। लखनऊ में रिफाइंड सिंथेटिक दूध से बना 850 किलो पनीर जब्त कर लिया गया। सुल्तानपुर बाजार में खपाने की पूरी तैयारी चल रही थी। एफएसडीए टीम ने मिलावटी पनीर को नष्ट करवाया। मथुरा का मिलावटी पनीर राजधानी में खपाने की तैयारी थी। एफएसडीए ने अर्जुनगंज में भी चेकिंग की और 850 किलो पनीर को जब्त किया। व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पनीर को नष्ट किया गया है। मिलावटखोर इन दिनों खासा सक्रिय है, लेकिन लगातार खाद्य विभाग की कार्रवाई भी हो रही है। 850 किलो पनीर को जब्त किया है। मौके पर पहुंचकर टीम ने
बिजनौर में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। बदमाशों ने व्यापारी कपिल की परचून की दुकान में हवाई फायरिंग कर दी थी। फायरिंग करके दुकानदार को बंदूक की बट से जख्मी कर दिया। मुठभेड़ में पुलिस और राजन और आकाश बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। के अभियुक्तों की तलाशी के दौरान पुलिस की सूचना के आधार पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अभियुक्त गोली लगने से घायल हुआ है। एक मुख्य आरक्षी सन्नी, उसको भी बाजू में गोली लगी, वो भी घायल हुआ है। 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। एक का नाम राजन और एक का आकाश। राजन हिस्ट्री सीटर अपराधी है। इस पर 14 अभियोग पंजीकृत हैं। बिजनौर में दबंगों ने बाइक सवार युवकों पर हमला कर दिया। दबंगों ने बाइक सवार युवकों को दौड़ा कर पीटा है। जेल से मिलाई करके लौट रहा था बाइक सवार युवकों को पीटा गया है। थाना दौड़ के नूरपुर मार्ग स्थित पैजानिया का मामला है। बढ़ते आगे, वाराणसी में प्रसिद्ध ड्रम वादक शिवमणि ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रस्तुति दी। शिवमणि की प्रस्तुति देख मंत्रमुग्ध हो गए श्रद्धालु। विश्वनाथ धाम के सांस्कृतिक मंच पर उन्होंने प्रस्तुति दी। प्रयागराज में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। धारदार हथियार से उतार दिया गया युवक को मौत के घाट। पुलिस ने मौके से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कई संदिग्ध लोगों को पुलिस ने कस्टडी में लिया है। मांडा के मंडार गांव में हत्या की वारदात जिसको अंजाम दिया गया। धारदार हथियार से युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। अब तक इस मामले में कई संदिग्धों को उठाया गया है जिनसे पुलिस की पूछताछ जारी है। धीरेन्द्र हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र, क्या ये पूरा घटनाक्रम रहा और पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है? देखिए, पूरा मामला मांडा के मंडार गांव का है, जहां पर युवक की धारदार हथियार से और लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई है। जब इसकी सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और कई लोगों को हिरासत में लेके इसमें पूछताछ की जा रही है, जिसमें पत्नी और बच्चे को भी मृतक के उसको हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये प्रायः शराब के नशे का आदी था। ये घर में जब भी आता था वो घर वालों से मारपीट करता था और कल रात जिस तरीके से घर में शराब के नशे में आया था, इसी बात को लेकर पत्नी और बच्चों के साथ कुछ कहा सुनी हुई। उसके बाद पत्नी और बच्चों ने इसकी पीट कर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस अभी हिरासत में रखे हुए है और मामले की पूछताछ कर रही है। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए।